दोस्तों यदि आप एक जॉब करते हो तो आपको इस वीडियो को लाइफ में एक बार जरूर से देखना चाहिए। दोस्तों क्या हम अपनी जॉब के लिए अपनी खुशियों से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे? क्या हमारी जॉब हमें अंदर से खत्म नहीं कर रही? क्या हमारी जॉब ने हमारी फैमिली, हमारी हेल्थ से हमें दूर नहीं कर दिया? दोस्तों जॉब करना हमने इसलिए स्टार्ट किया था ताकि हम ढेर सारा पैसा कमा सके, क्योंकि हम सभी का ऐसा मानना था कि पैसों से खुशियां खरीदी जा सकती है, उससे हेल्थ बनाई जा सकती है, फैमिली की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। यानी कि जो कुछ भी है वो सब कुछ पैसा है और पैसा तभी आएगा जब हम जॉब करेंगे। लेकिन हुआ क्या? ठीक इसका उल्टा। आज हम जॉब तो कर रहे हैं, उससे पैसा भी आ रहा है, लेकिन हम बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि जॉब के स्ट्रेस की वजह से हमारी हेल्थ पूरी तरह से खराब हो चुकी है। एंजाइटी, डिप्रेशन और हार्ट से रिलेटेड बीमारियां हमारे शरीर को जकड़ चुकी है। हम अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं, जिससे कि हमारे रिलेशनशिप भी खराब होने लगे हैं और इन सब के बीच हमारी हैप्पीनेस कहीं ना कहीं खोती जा रही है। और ये सब कुछ जब होता है तो हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता, क्योंकि ये बहुत ही धीरे धीरे होता है। यदि अब तक आपने ये सारी चीजें एक्सपीरियंस नहीं की है तो दोस्तों तैयार हो जाइए, आने वाले टाइम में आपकी जॉब की वजह से ये सारी चीजें आप एक्सपीरियंस करने वाले हो। और ये मैं बातें हवा में नहीं बोल रहा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और कहीं ना कहीं इसी वजह से मैंने अपनी जॉब को क्विट करके इस बिजनेस को चुना। एक बार जरा सोच कर देखिए, यदि आपकी फैमिली के किसी भी मेंबर पर कोई भी गन रख कर आपके सारे पैसे मांग ले तो आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली आप अपने फैमिली मेंबर के लिए अपना सब कुछ उसे दे देंगे और हाथ जोड़कर बोलेंगे कि भाई आप सब कुछ ले लो, लेकिन मेरे फैमिली मेंबर को छोड़ दो। और ऐसी सिचुएशन में ना सिर्फ आप, हर एक इंसान, चाहे मैं खुद भी क्यों ना हूं, ऐसा ही करेंगे। क्योंकि ऐसा करने के पीछे कहीं ना कहीं हमारी साइकोलॉजी ये काम करती है कि भाई अगर जिंदा रहेंगे तो पैसे तो और कमा लेंगे, लेकिन अगर हमारे किसी खास इंसान को कुछ हो गया तो वो दोबारा कभी भी नहीं पा सकेंगे। वैसे देखा जाए दोस्तों तो ये सोचना एकदम सही है, इंसान की जान पैसे से ज्यादा कीमती होती है। लेकिन रियल लाइफ में हम ठीक इसका उल्टा करते हैं। हम पैसे कमाने के लिए अपने फैमिली मेंबर से हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं और अपनी पूरी लाइफ पैसों के पीछे भागते हुए बिता देते हैं। और जब हमारी उम्र निकल जाती है तब हम बाद में पछताते हैं कि यार हमारा पूरा टाइम निकल गया और हम कभी भी अपनों को अपना टाइम नहीं दे पाए, अपने रिश्तेदारों से दूर रहे, अपनी फैमिली से दूर रहे। दोस्तों उस समय में रियलाइज होता है कि हमने तो अपनी पूरी जिंदगी केवल पैसा कमाने के पीछे भागते हुए निकाल दी। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा तो दोस्तों यकीन मानिए ये वीडियो आपकी लाइफ की सबसे बेस्ट वीडियो होने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी एक ऐसे इंसान हो जो कि जॉब तो करता है और अपनी फैमिली को भी टाइम देना चाहता है, लेकिन किसी न किसी वजह से वो ऐसा नहीं कर पा रहा। हमारे और आपके साथ ऐसा कभी भी ना हो, इसलिए आज मैं ऑथर विक्की रॉबिन की बुक योर मनी और योर लाइफ बुक में से कुछ ऐसे लेसन लेकर आया हूँ जिन्हें जानने और समझने के बाद आपको पैसे और लाइफ में से किसी एक ऑप्शन को चुनने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप दोनों के साथ आगे बढ़ सकेंगे और अपने साथ साथ अपनी फैमिली को भी हैप्पी रख सकेंगे। दोस्तों मेरा यकीन मानिए इस बुक में बताए गए लेसन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब मैंने खुद ने इस बुक को पढ़ा तो मेरी आंखें खुल गई, क्योंकि यार कहीं ना कहीं मैं खुद को बहुत ही शुक्रगुजार मानता हूँ कि मैंने इस बुक को 24 साल की एज में पढ़ लिया। नहीं तो ऐसे ही पैसे के पीछे भागते हुए पूरी लाइफ निकल जाती और ना ही हमारे पास पैसा होता और ना ही फैमिली। इसलिए आपसे भी मैं यही कहूंगा कि इस वीडियो को पूरी देखना, ये आपके बहुत ज्यादा काम की है। लेसन नंबर 1, चेंज योर रिलेशनशिप विथ मनी। दोस्तों क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आप पैसा तो बहुत कमाते हैं लेकिन आप अपने शौक पूरे नहीं कर पाते? पैसा कहाँ से आता है, पैसा कहाँ चला जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। जबकि वही आपका एक जानने वाला आपसे कम कमाता है लेकिन उसके पास सब कुछ है, ब्रांडेड कपड़े हैं, आईफोन है, इवन उसके पास अच्छी गाड़ी भी है। दोस्तों अगर ऐसा है तो आपके मन में ख्याल जरूर से आता होगा कि काश मेरे पास भी ये सब कुछ होता तो मैं भी अमीर दिखता। लेकिन दोस्तों इस बुक के ऑथर कहते हैं कि आपका ये अप्रोच बिल्कुल गलत है। पैसे होने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप उन पैसों को मेटेरियलिस्टिक चीजों पे बर्बाद करें, क्योंकि मेटेरियलिस्टिक चीजें आपको बहुत ज्यादा खुशी नहीं दे सकती, वे एक लिमिट में खुशी दे सकती है जो कि कुछ ही दिनों में खत्म हो जाती है। आइए इसे हम जेनी की स्टोरी से समझते हैं। दोस्तों जेनी एक एम्बिशियस लड़की थी। अपनी फ्रेंड्स की लाइफस्टाइल को देखकर वो भी एक अच्छी लाइफ जीना चाहती थी, जिसमें अपनी खुद की गाड़ी हो, घर हो और ब्रांडेड कपड़े हो, अच्छा मोबाइल हो। जेनी इसके लिए काफी हार्डवर्क करती थी, जिससे कि जल्द से जल्द उसे एक अच्छी जॉब मिल जाए और वे भी अपनी फ्रेंड की तरह एक अच्छी लाइफ जी पाए। और जैसा कि जेनी ने सोचा था उसी मुताबिक जेनी को एक अच्छी जॉब मिल जाती है, जिसमें सैलरी भी उसकी काफी हाई होती है। जैसे ही जॉब लगती है तो जेनी अपने सारे शौक पूरे करने में लग जाती है। जेनी अब अपने लिए हर एक वो चीज खरीदने लगती है जिसके कि अब तक वे केवल सपने देखा करती थी।
जैसे अपनी खुद की गाड़ी, बड़ा घर और ब्रांडेड कपड़े। एक तरह से जेनी के पास अब वे सब कुछ था, लेकिन इन सब के बाद भी जेनी अपनी लाइफ में बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसका काम उसके लिए बोझ बन चुका था, क्योंकि जो जॉब वाली लाइफ वो जी रही थी उसमें उसे पैसे तो मिल रहे थे, लेकिन साथ ही साथ उस पे वर्क का प्रेशर था। अपनी 9 to 5 की जॉब के बाद घर आकर जेनी अपनी फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड नहीं कर पाती थी, क्योंकि घर आने के बाद भी उसे ऑफिस का कई सारा काम करना होता था। उसे ऑफिस के नेक्स्ट डे में प्रेजेंटेशन की तैयारी करनी होती थी, और इस तरह से जेनी धीरे धीरे करके न सिर्फ अपनी फैमिली से दूर होती गई, बल्कि उसकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ भी खराब होने लगी। इसलिए दोस्तों यहाँ आपको दो बातें समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट, काम हमेशा वही कीजिए जिसमें आपको खुशी मिले। अगर आपको अपने काम से खुशी नहीं मिल रही तो एक समय बाद आप अपने काम से बोर हो जाएंगे और उसे छोड़ने के लिए तरसने लगेंगे, और एक टाइम बाद आप उस काम पे इस तरह से डिपेंड हो जाएंगे कि आप मजबूरन उस काम को कभी भी छोड़ नहीं पाएंगे। एंड सेकंड, आपको अमीर बनना है या फिर वेल्दी बनना है, यह पहले ही डिसाइड कर लो। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अमीरी वो है जो कि नजर आती है, जैसे महंगी गाड़ियां, बंगले और ब्रांडेड कपड़े, जबकि वेल्थ नजर नहीं आता है, जैसे इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी और बिजनेस। अगर आपका कोई ऐसा दोस्त है जिसकी इनकम आपके बराबर है, लेकिन वो आपसे महंगी बाइक चलाता है, उसके पास आपसे महंगा मोबाइल है, तो आप ये बात मानकर चलिए कि वो दिखने में तो अमीर है, लेकिन असल में वे पूरी तरह से खोखला हो चुका है, और आपके पास उसके कंपैरिजन में उतना पैसा ज्यादा है जितना उसके पास महंगी चीजें हैं। दोस्तों कोरोना पेंडेमिक से पहले बहुत से लोग अपनी लाइफ में खुशी खुशी एंजॉय कर रहे थे, इस बात से बिल्कुल अनजान होकर कि कोविड आएगा और उसकी लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। कोविड में किस तरह से बहुत से लोगों ने पैसों की कमी की वजह से अपनी जान गंवा दी थी, तो वहीं कईयों की जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो गई थी। बट जिन लोगों ने अच्छी सेविंग की थी, अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट किया था, कोविड के समय सरवाइव करना उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा आसान हुआ, और कोविड के बाद धीरे धीरे वे फिर से नॉर्मल लाइफ में जीने लगे। लेकिन जो लोग बर्बाद हो गए वो कोविड के बाद भी काफी टाइम तक कर्ज में डूबे रहे। इसलिए दोस्तों अगर आप अपनी और अपनी फैमिली की लाइफ को सेव करना चाहते हैं तो पैसे के साथ अपने रिलेशन को भी बिल्कुल चेंज कर लीजिए। अगर आपके पास पैसा है तो उसमें से कुछ पैसा सेव कीजिए और उसे इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको पैसा बहुत ज्यादा काम आएगा, लेकिन अगर आप लग्जरियस चीजें खरीदने में पैसा बर्बाद कर देंगे तो एक टाइम बाद आप पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। अगर आप पैसा खर्च करना ही चाहते हैं तो आप दुनिया देखने में पैसा खर्च कीजिए, क्योंकि जीवन एक बार मिला है, आपको बार बार जीवन नहीं मिलेगा, आप बार बार दुनिया नहीं देख पाएंगे। यानी कि आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं, ताकि लाइफ टाइम के लिए आपकी अच्छी मेमोरीज बने। यकीन मानिए दोस्तों यही हमारी कुछ अच्छी यादें होती है जो कि हमारे आखिरी टाइम में हमें याद करके बहुत ज्यादा सुकून फील होता है, वरना बाकी सारी चीजों को सोचकर केवल हमें दुख होता है और हम बहुत ज्यादा पछताते हैं। लेसन नंबर 2, इन्वेस्ट फॉर ए पर्पस। दोस्तों आज के समय में हर कोई पैसा कमाने के साथ साथ पैसे के इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग भी करता है, क्योंकि लोगों को पता है कि इन्वेस्टमेंट ना सिर्फ उनके फ्यूचर सिक्योर करता है बल्कि उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम भी दिला सकता है। और ऑथर के अकॉर्डिंग आज के टाइम में इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक व शेयर मार्केट से बेहतर ऑप्शन कुछ भी नहीं है। आपने वॉरेन बफेट का नाम तो सुना ही होगा, इनकी गिनती दुनिया के मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर में होती है। उन्होंने शेयर मार्केट में अपनी पहली इन्वेस्टमेंट 11 साल की एज में शुरू की थी और आज उनकी एज 94 साल है और उनकी नेटवर्थ 142.6 बिलियन डॉलर्स है। इसलिए दोस्तों अगर आप भी इन्वेस्टमेंट के दम पर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं तो आज से ही अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट कर दीजिए। दोस्तों इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप कुछ यूट्यूबर्स की फाइनेंशियल वीडियोस देखकर या किसी अच्छे इन्वेस्टर की पोर्टफोलियो को कॉपी करके कुछ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके कुछ ही समय बाद फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे, तो दोस्तों ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक हो सकती है। मैं खुद एक यूट्यूबर हूँ, उसके बावजूद मैं आपको ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ। ये ठीक वैसा ही है जैसे कि किसी अनजान रास्ते पर आगे बढ़ते जाना। हो सकता है आगे उस रास्ते पर आपके लिए बहुत बड़ा खतरा आपका इंतजार कर रहा हो। इसलिए दोस्तों ऑथर कहते हैं कि सिर्फ अमीर बनने के लिए या फिर फाइनेंशियल फ्रीडम के लालच में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, बल्कि पहले आपको इन्वेस्टमेंट का सही पर्पस ढूंढना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आज आपकी एज 20 साल है और आप अगले 10 से 15 साल में रिटायरमेंट चाहते हैं तो इसके लिए आपको उन स्टॉक्स में या फिर उन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दोस्तों हमेशा याद रखिएगा कि किसी की भी कॉपी करने से बेहतर है स्टॉक्स को चूज करें। दोस्तों स्टॉक्स को चूज करने के लिए आप किसी भी कंपनी के 5 साल के रिकॉर्ड को चेक कर सकते हैं। इसके लिए आज के टाइम में ऐसी कई सारी इंटरनेट पे वेबसाइट है जो कि आपको किसी भी स्टॉक या किसी भी शेयर का पूरा बायोडाटा दिखा देती है। लेसन नंबर 3, रिमूव ऑल द डेबिट्स।
दोस्तों हमारे देश की पॉपुलेशन 142 करोड़ के आसपास है और इस 142 करोड़ के पॉपुलेशन में 50% पॉपुलेशन मिडिल क्लास है। और शायद आपको ये नहीं पता होगा कि यही वे लोग हैं जो कि क्रेडिट कार्ड और ईएमआई के पचड़ों में फंसे हुए हैं। आज लोगों को टीवी लेना हो, फ्रिज लेना हो, कूलर लेना हो या फिर मोबाइल लेना हो, वो सब कुछ ईएमआई पे खरीदना पसंद करते हैं। वे क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं और इन्हीं डेबिट्स की वजह से शायद उन्हें पता नहीं होता, लेकिन वे डायरेक्ट इनडायरेक्ट फाइनेंशियल जर्नी की रेस में बहुत ही पीछे छूटते जा रहे हैं। आज के टाइम में ज्यादातर लोगों की यही हालत है कि महीने के एंड में जैसे ही सैलरी आती है तो ईएमआई में सारा पैसा चला जाता है। इसलिए दोस्तों अगर आप भी डेबिट के ट्रैप में फंसे हुए हैं तो सबसे पहले आपको इससे बाहर निकलना होगा। उत्तर बताती है कि यदि आप अपने लोन्स को, डेबिट्स को जल्दी से जल्दी पे करना चाहते हैं तो एक पेपर लेकर उसमें अपने सारे डेबिट को लिख दीजिए। डेबिट के साथ साथ उसका प्रिंसिपल अमाउंट, ईएमआई और इंटरेस्ट भी लिख दीजिए। इससे आपके सामने डेबिट का पूरा डिटेल आ जाएगा कि किसमें आपको कितना अमाउंट पे करना है। इसके बाद डेबिट पे करने में आसानी होगी। उत्तर आगे बताती है कि आप अपने डेबिट को पे करने के लिए स्नोबॉल मेथड का यूज कर सकते हैं। सिंपल भाषा में बोलो दोस्तों तो सबसे पहले आपको छोटे छोटे कर्जों को चुका देना चाहिए, उसके बाद बड़े कर्जों पे ध्यान देना चाहिए। और दोस्तों यदि आप पे डेबिट है तो आप कुछ समय के लिए अपने फालतू के खर्चों को पूरी तरह से बंद कर दीजिए, वरना आप इस डेबिट की रेस से कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। डेबिट आपको पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, डेबिट पे करने के बाद आप इस बात को गांठ बांध ले कि आगे से आप कोई भी डेबिट या लोन नहीं लेंगे। वेल दोस्तों अगर आप ऑथर की बात मानते हुए अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी को स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली आपको सक्सेस जरूर से मिलेगी।